महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंसेज नासिक मतलब एमयूएचएस समर इंटर्नशिप प्रोग्राम चलाता है हर साल। उसकी डेट शीट रिलीज़ कर दी गई है। हम उसके रिगार्डिंग देखने वाले हैं कि डेट में कौन कौन सी डेट है, प्रोविजनल लिस्ट ऑफ जो सेंटर्स कब आए हैं, फॉर्म की डेट्स क्या हैं, कितने रुपए आपके लगेंगे और उसका जो टेंटेटिव डेट्स क्या हैं और रिजल्ट जो फर्स्ट राउंड का रिजल्ट है कब डिक्लेयर होगा, हम उसकी रिगार्डिंग देखने वाले हैं। बेसिकली ये एमयूएचएस में थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता कि एसआईपी है क्या। एसआईपी क्या है, आपको महाराष्ट्र में और कुछ बाहर के सेंटर होते हैं, इंडिया में ही होते हैं, वो जैसे यूपी का आता है, कोलकाता के सेंटर्स होते हैं। तो कुछ सेंटर पे जो आयुर्वेदा होते हैं, मॉडर्न होते हैं, यूनानी होते हैं और कुछ होम्योपैथी सेंटर्स होते हैं। हॉस्पिटल के अंदर आपको 2 हफ्ते, 4 हफ्ते या फिर 6 हफ्ते की प्रोग्राम में आपको जाना पड़ता है, पार्टिसिपेट करना होता है। वहाँ पर आप ट्रेनिंग लेंगे और आपको 11,000 रुपये आपको पैसे मिलेंगे एज ए इंटर्नशिप का स्टाइपेंड। ठीक है, उसके रिगार्डिंग देखते हैं। ओवरव्यू दे दिया। अब एक एसआईपी की रिगार्डिंग मैं स्पेशल वीडियो डाल दूंगा कि कैसे फॉर्म भरना है और एसआईपी होती क्या है। मतलब ऐसे समझ लीजिए कि आप एक तरह से आप फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में ही अप्लाई कर सकते हैं इंटर्नशिप के लिए। कुछ 2 हफ्ते, 4 हफ्ते, 6 हफ्ते डिपेंडिंग अपॉन कौन सा कोर्स आपको मिल रहा है। ठीक है, जैसे ऑन्कोलॉजी है, कार्डियोलॉजी, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, प्रिवेंटिव मेडिसिन है या फिर कोई भी है, तो उसमें आपको मिलेगा। तो उसमें आप जाके वहाँ पर काम सीखेंगे, वहाँ काम करेंगे, काफ़ी अच्छा एक्सपोजर होता है। ठीक है, तो जो सेंटर की लिस्ट होती है कि ये सेंटर अप्लाई कर रहे हैं, तो लिस्ट 1 तारीख को आ चुकी है, 1 अप्रैल को। आज 2 अप्रैल हम देख रहे हैं। और ये मतलब ये फाइनलाइज एमओएचएस फाइनलाइज करता है कि हाँ ये सेंटर ठीक है, ये सेंटर ठीक है, इसको लिस्ट में है। तो उसकी 6 तारीख को एक एमओएचएस फाइनल लिस्ट रिलीज़ करेगा कि ये सेंटर पे ये कोर्सेज के रिगार्डिंग चीज़ें हैं। ठीक, मतलब यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं और फॉर्म स्टार्ट आपको हो जाएगा 6 तारीख से ही फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा। 6 अप्रैल से आपका फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा, आप फॉर्म भर सकते हैं। और फॉर्म भरने का 500 रुपये लगते हैं, नॉन रिफंडेबल है वो। आप 500 रुपये सबमिट करेंगे, फॉर्म भरेंगे, वो नॉन रिफंडेबल है। उसके बाद लास्ट डेट हम बात करते हैं। लास्ट डेट क्या है? 20 तारीख, 20 अप्रैल जो है, मतलब 6 से 14 दिन का मौका मिलता है आपको फॉर्म भरने का एसआईपी का। फॉर्म भर देते हैं आप, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है लास्ट डेट ऑफ एसआईपी का। तो अब 14 दिन है, मतलब 20 अप्रैल को क्लोज हो जाएगा डेट। उसके बाद फिर आपको जैसे आते हैं काउंसलिंग में आप चॉइस फिलिंग कर देते हैं, ऐसी वैसे यहाँ भी चॉइस फिलिंग होती है। तो ये सेंटर है, इस सेंटर में हमको ये कोर्स चाहिए। इस सेंटर में जैसे मान लीजिए हम वैसे बात करते हैं पुणे, मान लीजिए पुणे में ये हॉस्पिटल का नाम है, हॉस्पिटल का नाम, इधर हॉस्पिटल का नाम डालेंगे आप। इधर उसमें हॉस्पिटल के नाम से बहुत सारे जो कोर्सेज है, ऑन्कोलॉजी है, कार्डियोलॉजी, प्रिवेंटिव मेडिसिन है, या फिर इमरजेंसी मेडिसिन है, या फिर आयुर्वेदा कोई सेंटर है। तो आयुर्वेदा का इधर कॉलेज हॉस्पिटल का नाम, जैसे मान लीजिए मेरा कॉलेज आता है, मेरा कॉलेज डालेंगे तो उसमें 2-3 सेंटर के नाम आएंगे। तो ऐसे होता है। ठीक है, तो उसमें आप चॉइस फिलिंग करेंगे, बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, 100-200 ऑप्शन होते हैं कंबाइन। सिर्फ सेंटर 100-200 होते हैं। ठीक है, उसके अलावा सेंटर में भी बहुत सारे कोर्सेज होते हैं। तो ऑनलाइन एवरेज बताऊँ तो हर सेंटर पे 1, 3, 6, 9 इतने ही वैकेंसीज होती हैं, किसी से भी 11 वैकेंसीज होती हैं। ठीक है, तो सब बच्चे अप्लाई करते हैं। इसका कट ऑफ, इस पर मतलब कैसा इसका सिलेक्शन कैसे होता है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, इस पर मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। ओवरऑल अब छोटा बता दूं तो आपके नीट के मार्क्स थोड़े बहुत होते हैं। नीट के मार्क्स पे 10th और 12th के मार्क्स पे, और एक क्वेश्चन पूछा जाता है, उसके आपको कुछ 100-150 वर्ड में आंसर लिखने होते हैं। उस आंसर बेसिस पे 3 नंबर आपको मिलते हैं। उस बेसिस पे एक फाइनल प्रोविजनल लिस्ट रिलीज होती है कि चलो आपका 10th में 90+ है तो कुछ 3 नंबर मिल गए, 3 आउट ऑफ 3 मिल गए। 12th में 90+ है, 3 आउट ऑफ 3 मिल गए। तो ऐसा कुछ होता है। उस पर 15 नंबर का एक लिस्ट आती है, तो उसमें आपको 5 नंबर वाला आंसर होता है। वो 5 नंबर का जितने आपको मिल जाए, तो टोटल एक लिस्ट बनती है 15 नंबर की। उसके हिसाब से आपको सेंटर अलॉट होते हैं। जिसका ज़्यादा अच्छा है उसको पहले अलॉट होगा, फर्स्ट राउंड, फिर सेकेंड राउंड, ऐसे होता है। तो इसकी प्रोविजनल लिस्ट जो जनरल मेरिट लिस्ट है, बताया ना जनरल मेरिट लिस्ट, देखिए आपकी मई में आएगी। तो मतलब मई में तो आपका जो पहला राउंड का रिजल्ट आएगा, प्रोविजनल जनरल मेरिट लिस्ट है, वो आपको देखिए यहाँ देखिएगा, एडमिशन ऑफ फर्स्ट राउंड एसआईपी। तो ये मतलब जो लिस्ट आएगी वो लिस्ट आएगी 6 तारीख को, 6 मई को। लेकिन उससे पहले तक आपको रिपोर्ट करना है। देखिए ना, वाइल्ड कार्ड एंट्री मतलब राउंड 1 में होता है, तो 18 तारीख तक आप कर सकते हैं। इसके अलावा कोई और दूसरी नोटिफिकेशन आती है तो आप देख सकते हैं। मैं टू कॉल ऑब्जेक्टिव सजेशन, पब्लिक नोटिफिकेशन प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है, वो 8 क्या है, पब्लिकेशन ऑफ प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है, वो 8 मई है। फिर है एडमिशन ऑफ फर्स्ट राउंड विथ इनरोलमेंट एसआईपी सेंटर सेलेक्टेड अ कैंडिडेट, मतलब यहाँ जो आपको एक से इनरोलमेंट लेटर मिलता है नहीं, एडमिशन लिए थे तो उसमें एक लेटर मिलता है आपको, तो वो लेटर लेकर वहाँ पर रिपोर्ट करना होता है। तो आप 18 तक कर सकते हैं। और ये नीचे तक है। इसके रिगार्डिंग मैं एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा कि फॉर्म कैसे भरना है, क्या कैसे होता है, और बाकी चीज़ें क्या हैं, कैसे अच्छे से आपको मिल सकती है। इसके रिगार्डिंग बाकी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट करना, मैं बना दूंगा। ठीक है, तो बहुत लोग मुझे इंस्टा पे कमेंट कर रहे थे कि भैया कैसे होगा कैसे होगा, तो ये आपकी नोटिफिकेशन आ गई। थैंक यू। और कंसीडर लाइक करें इस वीडियो को, सब्सक्राइब करें, एंड थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।